नमस्कार दोस्तों, ये बात है साल 1827 की। जेम्स लुइस एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। 2 साल इंडिया को एक्सप्लोर करने के बाद 1829 में जब वे पंजाब पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर प्राचीन दीवारें और खंडर मिलते हैं। जेम्स जो भी देखते हैं उसे डॉक्यूमेंट करते हैं। जेम्स के द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके करीब 100 साल बाद 1920 में जब जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, तब पता चलता है ये सिविलाइजेशन करीब 5000 साल पुरानी है। क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे पर बनी थी, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज 2024 में इस सिविलाइजेशन के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाता है। फिर भी 2 बड़े रहस्य अभी भी बाकी हैं। पहला तो कि उनकी भाषा, किस भाषा में वे लोग बात किया करते थे, और दूसरी उनकी सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। The Harappan civilization, one of the oldest in the world, is said to have thrived along the banks of River Indus from around 5000 BC to 1000 BC. So far, the findings at the burial site are consistent with its pre-urban Harappan status. The fragment of a shell bangle collected from the Khatia cemetery and tested at Physical Research Laboratory in Ahmedabad. Since 2018, a multidisciplinary international team of archaeologists have discovered 500 graves and excavated 197 of those here. But deep below the site holds the key to an enduring mystery. इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्राउन एज सिविलाइजेशन थी, यानी यहाँ के लोग टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाते थे, जिसका यूज बर्तन, औजार और नॉर्मल की ज्वेलरीज बनाने के लिए किया जाता था। ये सिविलाइजेशन आज के समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेट करती है। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो इस सिविलाइजेशन के सबसे पुराने रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी चार्ल्स मेसन की बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में मिलते हैं, जो इन्होंने 1842 में लिखी थी। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन साल 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक से पता लगाया कि एक्चुअली IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8000 साल पुरानी है। हरियाणा में मिले कुछ एविडेंस बताते हैं कि हड़प्पा में फार्मिंग सेटलमेंट की शुरुआत करीब 7000 साल पहले हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है हड़प्पा में अर्बनाइजेशन की शुरुआत करीब 5500 BC में हुई थी। इसीलिए 7000 BC से 5500 BC का जो समय है उसे प्री हड़प्पन फेज कहा जाता है। और जब पूरी दुनिया में बार्बरिज्म का दौर चल रहा था, तब इंडस सिविलाइजेशन अपने ग्रोथ पर काम कर रही थी। ये वे सिविलाइजेशन थी जिसने सीधे तौर पर कॉलोनिज्म जैसी बड़ी विचारधाराओं को चैलेंज किया। ये वे विचारधाराएं थी जो हमें बताती रही कि वेस्ट ही हमेशा से डेवलप्ड है और ईस्ट हमेशा से गुलाम रहा है, और ईस्ट के इतिहास में गर्व करने वाली कोई बात नहीं। इससे जन्म हुआ व्हाइट मैन बर्डन नाम के कॉन्सेप्ट का, जिसके बिहाफ पर ब्रिटिशर्स करीब 200 साल तक हम पे राज करते रहे। और वेस्ट का ये घमंड तब टूट गया जब 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI के थ्रू कई आर्कियोलॉजिकल खोजें की, जिसमें सारनाथ, सांची के स्तूप और महाबोधि टेम्पल जैसी ग्रेट डिस्कवरी शामिल हैं। अब शुरुआत होती है 1829 में, जब जेम्स मैसन हड़प्पा के खंडरों की खोज करते हैं और ईंटों के कुछ नमूने उस समय के गवर्नर लॉर्ड एमिस्टर को दिखाते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉर्ड एमिस्टर जानते थे कि इंडिया में इतनी बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी सीधे तौर पर व्हाइट मैन बर्डन कॉन्सेप्ट को चैलेंज करेगी और इंडियंस में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगी। इसीलिए लॉर्ड एमिस्टर सीधे तौर पर इसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब 16 अप्रैल 1853 में जब भारत में पहली रेलवे लाइन का काम शुरू होता है, इससे करीब 3 साल बाद 1856 में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का काम इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। और कनिंघम अपने 2 जूनियर्स जेम्स और विलियम, जिन्हें हम ब्रिटेन बंधु के नाम से जानते हैं, 1856 में कुछ पक्की ईंटों को डिस्कवर करते हैं। और खुदाई के बाद कनिंघम समझ जाते हैं कि उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को खोज निकाला है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ये बात उस समय के गवर्नर लॉर्ड कैलिन को बताते हैं। पर इसी के कुछ महीनों बाद 1857 में भारत का फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस वजह से कैलिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जब 1861 में भारत का पहला फ्रीडम मूवमेंट पूरा होता है, तब लॉर्ड कैलिन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। क्योंकि इन सब का प्रस्ताव सबसे पहले कनिंघम ने दिया था, इसीलिए कनिंघम को इसका फाउंडर बना दिया जाता है। अब क्योंकि कनिंघम इंजीनियर थे और उनके पास हिस्ट्री का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, इसीलिए कनिंघम को लगता है ये खंडर भारत की किसी रिलीजियस कम्युनिटी का हिस्सा रहे होंगे। इसीलिए कनिंघम भारत की रिलीजियस बुक्स और वेदों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और चाइनीज यात्रियों की बुक्स में इस सिविलाइजेशन को खोजना शुरू कर देते हैं। इसी बीच 28 नवंबर 1893 में लॉर्ड कनिंघम की डेथ हो जाती है और एक बार फिर ये सभ्यता मिट्टी में दबी रह जाती है। और जब 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, तब जॉन मार्शल डायरेक्ट खुदाई करके इस सिविलाइजेशन को दुनिया के सामने लाने का फैसला करते हैं। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 बड़े ग्रुप बनाए जाते हैं,
जिसमें पहले ग्रुप को लीड कर रहे थे दयाराम सानी और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे राखलदास बनर्जी, और दोनों ही सक्सेस होते हैं। और 1921 में दयाराम सानी हड़प्पा को डिस्कवर कर देते हैं और 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज कर देते हैं। तब पता चलता है ये सभ्यता मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन की समकालीन सभ्यता रही थी। इसके बाद लगातार कई खोजें होती हैं, जिसमें कई आर्कियोलॉजिस्ट जैसे एम.जी. मजूमदार, अमलानंद घोष, आर.एस. पेस, आर. राव और जी.पी. जोशी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट अपना योगदान देते हैं और कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्कवर करते हैं, जैसे सुध कोतड़ा, कालीबंगा, लोथल एक्सेट्रा। और आज तक करीब 2000 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं। अगर इन सब में सबसे मेजर डिस्कवरीज की बात करें तो 1990s की आर.एस. बिष्ट की डिस्कवरी रही, जब उन्होंने धोलावीरा में स्टोन इंस्क्रिप्शन और हिंदू साइन बोर्ड्स को डिस्कवर किया। और दूसरी मेजर डिस्कवरी रही हड़प्पा की राखीगढ़ी साइट, जब 1997 में अमरेंद्र नाथ ने इसे डिस्कवर किया और 2014 में वसंत शिंदे की खोज ने इसे हड़प्पा का लार्जेस्ट साइट बना दिया, जो लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है। अब अगर बात करें हड़प्पा के मेजर एक्सहिबिशंस की, जिनके थ्रू हम उस टाइम की सोसाइटी को जान पाते हैं, तो सबसे पहला मेजर एक्सहिबिशन रहता है टाउन प्लानिंग, यानी हड़प्पा के टाउन्स को हम आज के मॉडर्न टाउन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये अपने में बड़ी दिलचस्प बात है कि आईवीसी ने करीब 4000 साल पहले ऐसे मॉडर्न टाउन्स को स्टेब्लिश किया था, जहां मोस्टली वेस्ट में एक किला होता था जिसे दीवारों से घेरा गया था। ये आमतौर पर अमीरों के लिए हुआ करता था और यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करते थे, जैसे मार्केट, वर्कशॉप, और आमतौर पर लोग व्यापार करने और एक दूसरे से मिलने यहाँ आया करते थे। और ईस्ट में छोटे ईंटों से बने घर हुआ करते थे, जो शायद कॉमन लोगों के लिए थे। इन्हें भी दीवारों से घेरा गया था। दीवारों को बनाने का मेन पर्पस था शहरों को जानवरों और फ्लड से दूर रखना, यानी कभी नदी में फ्लड आए भी तो मेन किले को ज्यादा नुकसान ना हो। टाउन प्लानिंग हड़प्पा के स्ट्राटिफिकेशन को दिखाता है, यानी समाज में स्टेटस और पावर के आधार पर डिवीजन हड़प्पा के टाइम से रहा था, पर उस समय ये डिवीजन कास्ट या रिलीजन पर बेस नहीं था। टाउन प्लानिंग का अगला ब्रिलियंट फीचर रहा वहाँ का ग्राइड सिस्टम, जहाँ आज भी हम हाई टेक्नोलॉजी के साथ वेल प्रिपेयर्ड टाउन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही 4000 साल पहले आईवीसी ग्राइड सिस्टम के चौंकाने वाले नमूने पेश करती है। आईवीसी में सभी गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पर। इस शहर के स्ट्रक्चर को ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो में काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इस मूवी का सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन था द ग्रेट बाथ। ये करीब 900 स्क्वायर फीट में फैला एक स्विमिंग पूल था, जो कि करीब 2.4 मीटर गहरा था। इसे भी पक्की ईंटों से बनाया गया था और नेचुरल तार की मदद से वाटरप्रूफ किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये किसी पैसिफिक कस्टम का हिस्सा रहा होगा, जहाँ पर किसी खास दिन पर लोग बात के लिए आया करते होंगे। यहाँ पर ड्रेनेज होल भी मिला था, जहाँ से गंदा पानी निकलता था, और साथ में कुआं भी था, जहाँ से साफ पानी की सप्लाई होती थी। अगर बात करें ओवरऑल सिविलाइजेशन की, तो करीब 700 कुएं खोजे जा चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हड़प्पा को उसकी समकालीन सिविलाइजेशन से अलग करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई महल नहीं मिला और ना ही राजा के होने के कोई सबूत मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इस सिविलाइजेशन में ना तो कोई राजा था और ना ही कोई प्रीस्ट और ना ही कोई आर्मी। ऐसा लगता है मानो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही मॉडर्न थे और बहुत ही खुशी से पीसफुली रहा करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1900 बीसी से 1300 बीसी तक अचानक से इस सिविलाइजेशन के ग्रोथ में कमी आने लगी। टाउन प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा था, और जितने भी ट्रेड लिंक्स थे सब टूट चुके थे। कोई नहीं जानता एक्चुअली आखिर हुआ क्या था। कुछ आर्कियोलॉजिकल थ्योरीज बताई जाती हैं कि जिस नदी के आधार पर यह सिविलाइजेशन बनाई गई थी, उस नदी ने या तो अपना रुख बदल लिया या फिर वे सूख गई, जिस वजह से लोगों ने माइग्रेट किया और वे गंगा के पास के इलाकों में जाके बस गए। और दूसरी थ्योरी कहती है कि कोई भयानक बीमारी आई होगी जिसने पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो जॉन मार्शल द्वारा बताया जाता है, यानी जिस नदी के आधार पर सिविलाइजेशन बनी थी उसमें बाढ़ आई होगी, जिससे पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, जो कि मोहनजोदड़ो फिल्म में बहुत ही हिस्टोरिकल तरीके से दिखाया गया है। अब इनमें से कारण चाहे कोई भी रहा हो, एक बात जो आज हम जानते हैं कि 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई।